साथियों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12 में अलंकार का टॉपिक। और पीछे की कक्षा में हमने पढ़ा था अलंकार में पहला अलंकार जो शब्दालंकार था, अनुप्रास अलंकार। आज हम पढ़ते हैं शब्दालंकार में दूसरा अलंकार, यमक अलंकार। यमक अलंकार। यमक अलंकार की क्या पहचान होती है, क्या विशेषता होती है? यमक अलंकार में हमने जो पीछे अनुप्रास अलंकार पढ़ा था उसमें वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, वर्ण अक्षर की आवृत्ति हो रही थी। यमक अलंकार में क्या होगा? यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होगी। किसकी आवृत्ति होगी? शब्द की आवृत्ति होगी। लेकिन एक बात खास, शब्द की आवृत्ति तो होगी लेकिन हर शब्द का अलग अलग अर्थ होगा। एक शब्द है वैसा का वैसा दूसरा शब्द आ रहा है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। जहां तो एक समान शब्दों के दो अलग अलग अर्थ निकलते हो वहां पर कौन सा समास, कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। देखिए परिभाषा देखते हैं यमक अलंकार की। जब किसी पद में किसी शब्द की आवृत्ति और उसका अर्थ अलग अलग निकले, वहां यमक अलंकार होता है। वहां यमक अलंकार होता है। जब किसी पद में या किसी पंक्ति में किसी शब्द की क्या हो रही हो आवृत्ति, ध्यान रखने वाली बात है किसकी? शब्द की। हमने जो पीछे अलंकार पढ़ा था अनुप्रास, उसमें किसकी आवृत्ति हो रही थी? वर्ण की या किसी अक्षर की। यहां पर आवृत्ति किसकी होगी? शब्द की। शब्द की आवृत्ति हो और उसका अर्थ अलग अलग निकले, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। उदाहरण देखते हैं हम। तो परवारो उर्वशी, सुन राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हवे उर्वशी समान। ये दोहा है, इसमें ये बिहारी का दोहा है। बिहारी कहता है तो यानी तुझ पर यानी ऊपर, वारो यानी नौछावर कर दूं, सुन राधि के सुजान, किसको नौछावर कर दूं? उर्वशी को। ए राधा, मैं तुझ पर उर्वशी को क्या कर दूं? नौछावर कर दूं। क्यों? क्योंकि तू मोहन, मोहन यानी कृष्ण के, तू मोहन के, तू कृष्ण के, किसके? कृष्ण के। उर्वशी, उर यानी हृदय में और बसी, बसी यानी बसी हुई है।
हे राधा सुन, मैं तुझ पर उर्वशी, उर्वशी कौन थी? इंद्र के दरबार की अप्सरा, जो बहुत सुंदर थी। इंद्र के दरबार की अप्सरा थी, उसका नाम क्या था? उर्वशी। ए राधा, मैं तुझ पर उर्वशी जो अप्सरा है उसको न्योछावर कर दे, क्योंकि वो बहुत सुंदर है और मैं उसको भी न्योछावर कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि तू मोहन कृष्ण के मन में बसी हुई है। कैसे? हवे यानी होकर, उर्वशी समान। किसके समान? उर्वशी यानी इंद्र की अप्सरा के समान। तो एक शब्द है उर्वशी, उर्वशी, उर्वशी। एक शब्द की 3 बार आवृत्ति हुई है, लेकिन अलग अर्थ आया है। एक उर्वशी का अर्थ आया है इंद्र के दरबार की अप्सरा, और एक उर्वशी का अर्थ आया है उर्वशी यानी अप्सरा। उर्वशी यानी हृदय में बसना। अलग अलग अर्थ आए हैं। एक शब्द की आवृत्ति हो और उसके अलग अलग अर्थ आते हों तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। उर्वशी यानी अप्सरा, उर्वशी यानी हृदय में बसना। देखते हैं इसका अन्य उदाहरण। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। शब्द की आवृत्ति हो रही है किसकी? सजना, सजना। सजना शब्द की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। अब देखिए, सजना शब्द की आवृत्ति तो हो रही है, लेकिन सजना शब्द के अलग अलग अर्थ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? जहां सजना शब्द के अलग अलग अर्थ आएंगे, आवृत्ति होती है शब्द की और उसके अर्थ अलग अलग आते हैं, तो अलंकार होगा यमक अलंकार। सजना यानी संवरना। सजना है मुझे, मुझे क्या करना है? सजना है। सजना है यानी संवरना है। स्त्री कहती है कि मुझे संवरना है। किसके लिए? सजना। सजन यानी साजन। साजन किसको कहते हैं? साजन पति को कहते हैं। किसके लिए? एक औरत कहती है कि मुझे मेरे पति के लिए संवरना है, तो यहां पर सजना शब्द है, इसकी आवृत्ति हुई है और अर्थ भी क्या निकल रहा है? अलग अलग निकला है। एक सजना का अर्थ हुआ संवरना, एक सजना का अर्थ हुआ पति। एक सजना का अर्थ हुआ संवरना, एक सजना का अर्थ हुआ पति। कि मुझे मेरे पति के लिए संवरना है। देखते हैं इस यमक अलंकार के अन्य उदाहरण। काली गठा का मान गठा। काली गठा का मान गठा। काली गठा, देखो शब्द की आवृत्ति कौन से की हुई है? गठा शब्द की क्या हुई है? आवृत्ति हुई है। गठा शब्द 2 बार आया है। पहले गठा शब्द का क्या अर्थ होता है और दूसरे गठा शब्द का क्या अर्थ होता है? जब दोनों जो शब्द की आवृत्ति हुई, दोनों जगह अर्थ अलग अलग आता है, तो वहां पर अलंकार कौन सा होता है? यमक अलंकार। काली गठा, काली गठा, गठा यानी बादल, गठा यानी बादल। काले बादल, कौन से बादल? काले बादल। काले बादल का मान, मान यानी अभिमान। गठा, गठा यानी कम होना, कम होना या कम हुआ है। गठा है, गठना, गठा है यानी माइनस,
जिसको कहते हैं ना माइनस, कम हुआ है, कम होना, गठाना। और यहां गठा का अर्थ तो हुआ बादल और यहां गठा का अर्थ हुआ कम। तो गठा के कितने अर्थ हुए? दो। एक गठा का अर्थ तो हुआ बादल और दूसरी घटा का अर्थ हुआ कम होना। एक शब्द की आवृत्ति हुई है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग निकले हैं। और जहां किसी शब्द की आवृत्ति होती हो और अर्थ अलग अलग निकलते हो वहां यह अलंकार होता है यमक अलंकार। देखते हैं यमक अलंकार के अन्य उदाहरण। कनक कनकते शोभुम, मादकता अधिकार। यहां पर इस पंक्ति में कनक कनक, कनक शब्द की क्या हुई है? आवृत्ति हुई है। कनक शब्द की आवृत्ति हुई है। कनक शब्द कितनी बार आया है? 2 बार आया। अब इसका अर्थ क्या है? अलग अलग निकलता है तो यहाँ यमक अलंकार होगा, और अर्थ एक ही निकलता है दोनों का तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। यहाँ पर अलग अलग अर्थ निकलता है या नहीं निकलता है कि कनक कनकते शोभुनी, कनक यानी सोना और कनक यानी धतूरा। सोने में और धतूरे में मादकता यानी नशा होता है। मादकता यानी नशा, कि सोने को खाने से पागल, सोने को प्राप्त करने से पागल हो जाता है, धतूरे को खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है। या पावे बोराय जगत में या पावे ही बोराय, धतूरे को खाने से या तो पावे बोराय प्राप्त करने से और या खावे यानी खाने से। धतूरे को तो खाने से पागल हो जाता आदमी और सोने को प्राप्त करने से पागल हो जाता आदमी। तो यहाँ कनक कनक का अलग अलग अर्थ हुआ। कनक यानी सोना और कनक यानी धतूरा, 2 अर्थ निकले हैं दोनों के। और शब्द की क्या हुई है? पुनरावृत्ति। एक कनक का अर्थ सोना, एक कनक का अर्थ धतूरा। जहां शब्द की आवृत्ति हो और उसके अलग अलग अर्थ निकले वहां अलंकार होगा यमक अलंकार। देखते हैं यमक अलंकार का एक और उदाहरण। सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ऊंट। सारंग देख सारंग डरिया, बरसे सारंग की पोट। देखो यहां पर सारंग शब्द की आवृत्ति हो रही है और सारंग शब्द की आवृत्ति तो हो रही है, लेकिन सारंग शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं या नहीं निकलते हैं ये देखते हैं। सारंग ले, सारंग लेकर, सारंग यानी दीपक, दीपक को लेकर, सारंग यानी स्त्री। एक स्त्री दीपक लेकर मंदिर में जाती है, ले चली, सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट, सारंग यानी घूंघट, अपने घूंघट की ओट करके एक स्त्री दीपक लेकर अपने घूंघट की ओट करके चलती है। सारंग देख, सारंग यानी हवा, हवा को देखकर सारंग यानी दीपक है वो डरने लग गया और डर कर क्या हो गया? बुझ गया। तो बरसे सारंग की पोट, बरसे सारंग यानी अंधकार या अंधेरा। किसकी पोट बरसने लग गई? अंधेरे की पोट बरसने लग गई। तो यहां पर देखते हैं कि सारंग के कितने अर्थ हुए। सारंग, सारंग यानी दीपक, सारंग यानी दूसरे सारंग का अर्थ हुआ स्त्री, सारंग तीसरे सारंग का अर्थ हुआ
घूंघट। सारंग, चौथे सारंग का अर्थ हुआ हवा, पांचवें सारंग का अर्थ हुआ दीपक, और छठी जगह सारंग आया, इसका अर्थ हुआ अंधकार। इस तरह से 6 बार सारंग शब्द की आवृत्ति हुई है और उसके 5 अलग अलग अर्थ निकले हैं। जहां सारंग शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हो, आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति होती है, शब्द के अर्थ अलग अलग निकलते हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। देखिए यमक अलंकार का एक और उदाहरण देखते हैं। सारंग ले सारंग चल्या, सारंग ले सारंग उड्या, सारंग बोल्या, जे मुख से सारंग कहूं, जे मैं सारंग कहूं, तो मुख का सारंग जाए। यहां भी सारंग शब्द के क्या है? आवृत्ति हुई है, और सारंग शब्द की आवृत्ति हुई है, और अर्थ क्या हो रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये देखते हैं। सारंग ले, सारंग यानी सर्प, सर्प को लेकर सारंग उड़या, सर्प को मोर चोंच में पकड़कर उड़ता है, तो यहां सारंग का अर्थ हुआ मोर। सारंग ले सारंग उड़ा, तो सारंग बोला, इतने में बादल बोल गरजने लग जाते हैं। सारंग यानी बादल, और जब बादल गरजते हैं तो मोर पीहू पीहू की बानी बोलता है। तो जे मैं सारंग कहूं, जे मैं अब आपको पीहू कहूं, पीव कहूं, मोर कहता है कि अगर हे बादल अब मैं पीव कहूं तो मुख का सारंग जाए, मेरे मुख में जो सर्प है वो छूट जाएगा, क्योंकि बोलते ही मुख खुल जाएगा, खुलते ही सर्प छूटकर गिर जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ पर जो सारंग शब्द है इसकी आवृत्ति तो हुई है, लेकिन इसके अलग अलग अर्थ निकले हैं। देखिए सारंग, पहले सारंग का अर्थ निकला सर्प, दूसरे सारंग का अर्थ निकला मोर, तीसरे सारंग का अर्थ निकला है बादल, चौथे सारंग का अर्थ निकला है पीव या पति, पांचवें सारंग का अर्थ है सर्प। तो 5 बार सारंग की आवृत्ति हुई और 4 अलग अलग अर्थ प्रकट हुए हैं। जहां किसी शब्द की आवृत्ति हो और अलग अलग अर्थ प्रकट होता हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। इस तरह से हमने आज की कक्षा में हमने पढ़े यमक अलंकार, और यमक अलंकार के उदाहरण देखे जहां एक शब्द की आवृत्ति होती हो और उसके अर्थ अलग अलग निकलते हों, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। हमने जो भी उदाहरण देखे हैं उनमें शब्द की आवृत्ति भी तो हो रही है और शब्द के अलग अलग अर्थ भी निकल रहे हैं। जहां शब्द की आवृत्ति हो और अलग अलग अर्थ निकले, वहां पर अलंकार होता है यमक अलंकार। इसके साथ ही यमक अलंकार टॉपिक पूरा हुआ। अब शब्द अलंकार में अलंकार बचता है सलेश, जो आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे।